संभल के निकालना है बॉडी को बाहर, संभल के। और ऊपर ले जाओ। हाँ उठाओ। यस सर। उठाओ बॉडी को, उठाओ आराम से। हाँ उठाओ उठाओ, ऊपर लो ऊपर लो। देखो बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। संभल के केयरफुल। हेलो। हाँ आराम से आराम से। इस तरफ ले आओ, हमारी तरफ, इस तरफ। आराम से इधर लाओ, इस तरफ राइट राइट। आराम से। ले लो ऊपर। सर, यहाँ चोट लगी। हाँ, सिर पे मारा है। हाँ, घाव सिर्फ सर पर ही है, शरीर पे और कहीं भी चोट नहीं लगी है। मगर सर, ये घाव जरा अजीब है। अजीब क्यों? सर, कांच के किसी गोल डंडे से ये घाव हुआ है। कांच का डंडा? हाँ सर, इस घाव में से एक कांच का टुकड़ा मिला है। ये देखिए, ये कांच का टुकड़ा एक सीधा साधा कांच का टुकड़ा नहीं है। अच्छा। जी, ये कांच का टुकड़ा बाहर से भी गोल है और अंदर से भी गोल है। ऐसा है ये कांच का टुकड़ा। अब अगर इसके कर्वेचर को हम बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये एक 1.25 इंच के डायमीटर की ग्लास की ट्यूब का है। ये है वो कांच का डंडा। 1.25 इंच की कांच की ट्यूब? तो कांच की ट्यूब इसके सर पे मारने से ही ये मर गया? नहीं, लगता है कि सर पर चोट लगने से ये बेहोश हो गए होंगे। फिर इन्हें ले जाके पानी में फेंक दिया गया और वहां डूबने से इनकी मौत हुई। इनकी लंग्स में पानी मिला है। अगर पानी में जाने से पहले इनकी मौत हो गई होती तो उनकी लंग्स में पानी नहीं जाता। कांच की ट्यूब से मारा है। ये कहीं लाइट की ट्यूब तो नहीं है? नहीं सर, लाइट ट्यूब नहीं है। ये एक बड़ी टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ है। और सर, पता नहीं ये आदमी करता क्या होगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा टैटू मिला है इसकी आंख में। देखिए। सर, सिवाय इस टैटू के अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है जिससे पता चल सके कि ये आदमी है कौन। सिर्फ एक टैटू से क्या पता चल सकता है? उसके कपड़ों में से कुछ मिला है? नहीं सर, पर्स नहीं है, कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं है सर। टेलर का नाम है? नहीं सर, टेलर का नाम भी नहीं है। कपड़े रेडीमेड है सर, कपड़े अच्छे हैं, महंगे हैं। मिसिंग पर्संस ब्यूरो में से खोए हुए आदमी की लिस्ट मंगवाओ और सब पुलिस स्टेशंस के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर, उस आदमी का पेट काफी बाहर निकला हुआ है। खाता बहुत होगा या फिर दारू बहुत पीता होगा। चलता फिरता कम होगा, या एक्सरसाइज भी नहीं करता होगा, या फिर दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता होगा। मगर यह पानी में क्यों कूद गया और सिर पे चोट भी मार ली? जरा दिखाओ वो टैटू, फिर से दिखाओ। मगर सर, जिस तरह का ये आदमी दिख रहा है, मतलब सर ये उस तरह का आदमी नहीं लगता है जो अपने शरीर पर टैटू लगवाएगा। मगर टैटू मिला तो है ना उसके शरीर पे से, isn't it? मगर इतना बड़ा टैटू अपने शरीर पे लगवाना पागलपन है सर। आदमी तो शरीफ दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है अभिजीत कि जो आदमी सबसे ज्यादा शरीफ दिखता है उसके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे बचपन खराब बीता हो, या माँ बाप का डिवोर्स हुआ हो, या वाइफ छोड़कर चली गई हो, तो एक कीड़ा घुस जाता है आदमी के दिमाग में और फिर वो ऐसे कुछ करने लगता है, जैसे टैटू लगवा लिया। सर, किसी ने तो ये टैटू बनाया होगा। अगर हम उस टैटू बनाने वाले को ढूंढ लें तो पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है। देखो मिस्टर सैमसन, हम लोग सीआईडी से। टैटू बनवाना है? हाँ? कहाँ पे बनवाना है? नहीं, हमें कोई टैटू नहीं बनवाना है।
आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे प्लीज। नहीं, अगर आप कहे तो आपके हाथ में सीआईडी का लोगो बना देता हूँ। फिर आपको बार बार कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी का लोगो छोड़ो, ये देखो तुम ये टैटू बना सकते हो। ये वाला? क्यों, क्या हो गया? ये वाला टैटू देखते ही चुप क्यों हो गया हैं? मैं इस टैटू को पहचानता हूँ। पहचानते हो? गुड। तुमने बनाया ऐसे? जी नहीं। नहीं? फिर किसने बनाया? एक ही आदमी इतना अच्छा टैटू बना सकता है। कौन है? महाराशि। महाराशि? जी हाँ, महाराशि। टैटू बनाने में वो सबका बाप है। उससे अच्छा टैटू कोई नहीं बना सकता है साहब। ये महाराशि मिलेगा कहाँ पे? उसने एक टैटू बार बनाया है धनजी स्ट्रीट पे। वैसे सैमसंग सही बोला आपसे, मुझे ऐसा टैटू बनाने वाला आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कह रहा, अब ये बताइए कि कौन सा टैटू बनवाना है और कहाँ बनवाना है? हाँ? आप लोग बड़े साफ सुथरे लोग दिखते हैं, ये टैटू वैटू के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप? अरे हम लोग सोचे जवानी हाथ से निकली जा रही है, कुछ टैटू वैटू बनवाने से जरा यंग जनरेशन के साथ चल रहे हैं ऐसा लगेगा, हैं? ओके, तो फिर से यंग बनने का चक्कर है। बस कुछ ऐसा ही समझो, हमें ऐसा वाला टैटू बनवाना है यहाँ पे। ये वाला? हाँ। वैसे मेरे पास और बहुत दूसरे डिजाइन है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं? नहीं, हमें यही वाला बनवाना है। ये वाला? हाँ। ये वाला मैं नहीं बना सकता। अभी तो कह रहा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। हाँ, ध्यान से देख, ध्यान से देख, कुछ याद आता है? ये डिजाइन तुमने ही बनाया था ना? ये क्या कर रहे हैं आप? किसके लिए बनाया था? मुझे याद नहीं। किसके लिए बनाया था? मैं नहीं बता सकता। मैं मेरे क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता आपको। देखो, तेरी नाक में दूसरा रिंग डाल दूंगा, हैं? सीआईडी से हम लोग। आप सीआईडी से तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट एड्रेस देता हूँ उसका। नाम रोहित, 42 सी लिंक रोड। आप लोग सीआईडी से हैं ना? कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? मैंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी लिखवाई है। आपने रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? अगर आदमी 2 दिन से घर ही ना आए तो क्या करेंगे? आप जरा ये फोटो देखिए। रोहित! आपके पति करते क्या थे? ब्रोकर थे, स्टेट एजेंट थे। कुछ बता के गए थे आपको कि कहाँ जा रहे हैं? रानीपुर। क्यों गए थे रानीपुर? वो कह रहे थे कि रानीपुर के पास कोई एक जगह है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी खरीदने गए थे? उनके पास 40 लाख रुपए थे। 40 लाख? लगता है इन 40 लाख रुपए के लिए ही रोहित का खून हुआ है। सर, रोहित कार से गया था रानीपुर। हाँ, और वो कार भी तो गायब है। उसका क्या नंबर क्या है? ZWR 1026। पैसे भी गायब है, कार भी गायब है। देखो, वो 2-3 दिन के लिए गया था ना रानीपुर, है ना? जी सर। तो कहीं तो ठहरा होगा, या तो किसी होटल में या किसी के घर में। किसी ने तो देखा होगा उसे वहां पे। रानीपुर जाके एक होटल चेक करना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सर देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ था क्या? ये तो मिस्टर रोहित हैं। ये यहाँ पे ठहरे हुए थे हमारे होटल में। ये कब आए थे यहाँ पे? सर 3 दिन पहले। इनका सामान अभी भी है यहाँ पे? जी सर, जी। चलिए जरा दिखाइए। जब रोहित वापस लौटकर होटल में नहीं आए और अभी तक नहीं आए, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर रोहित साहब हमारे यहाँ पिछले 2 महीनों से आ रहे हैं सर, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। अब सर एक दिन लौट के वापस नहीं आए तो ये तो नहीं हो सकता कि हम भागकर पुलिस के पास पहुंच जाएं। एक आदमी आपके होटल से गायब होकर मर गया है और आप लोग सो रहे हैं। जब रोहित यहाँ होटल से बाहर गया था तो वो पैसे लेके गया था। सर हमें थोड़ी कोई बताएगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। रोहित के पास 40 लाख रुपए थे, मालूम है? मुझे नहीं मालूम सर। 40 लाख कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर। कमरे को किसी ने हाथ लगाया? रोहित का सामान किसी ने नहीं छुआ सर। अगर पैसे नहीं मिले समझ लो कि आपके होटल में ही कुछ हुआ है।
सर हमें क्यों फंसाया जा रहा है सर? अगर होटल में ठहरे हुए एक आदमी के पास से 40 लाख रुपए गायब हो जाते हैं और फिर वो आदमी मर जाता है तो कौन फंसेगा? हैं? कहाँ है कमरा? एक एक चीज अच्छी तरह से चेक करो। शायद इस कमरे में से पता चल जाएगा कि रोहित की मौत क्यों हुई है। सामान कहाँ है उनका? यहाँ कवर्ड में सर। एक मिनट, हाथ मत लगाओ, इधर आइए आप। अच्छा, एक फोटो लो इसका। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर कवर्ड को तो हम खोलते भी नहीं है सर। अभी पता चल जाएगा। अच्छा ये क्रेडिट कार्ड से ये क्या है? मरने वाले के सिर में से कांच का टुकड़ा मिला था और यहां पर भी कांच का टुकड़ा। वैसा ही लगता है। मैनेजर साहब, या होटल के कबर्ड में कांच का क्या सामान होता था? कमरे में सिर्फ कांच का गिलास पानी पीने के लिए होता है सर। यस सर। जरा चेक करो, देखो ग्लास टूटा हुआ है क्या? नहीं सर, ग्लास टूटा हुआ नहीं। नो सर, नो मनी। बैग में 40 लाख रुपए नहीं है। पैसे गायब? कहां है पैसे मिस्टर मैनेजर? मैं क्या बता सकता हूँ सर कि पैसे कहाँ गए। शायद रोहित जी ने किसी को दे दिया हो। आपने रोहित को अपनी आंखों से होटल के बाहर जाते हुए देखा है या उसकी लाश को जाते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने रोहित को आखिरी बार होटल से जाते हुए नहीं देखा। नहीं देखा? सिर्फ आते हुए देखा था सर। उस दिन वो शाम को आए थे, मैं रिसेप्शन पे ही था। उनका मूड कुछ खराब सा लग रहा था सर। उसके हाथों में बैग था पैसे का? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं देखा, शायद नहीं था सर। फिर वो सर कमरे में नहीं गए, वो बार में चले गए सर। बार में? इस आदमी को पहचानते हो? ये यही होटल में ही ठहरा था। ये सो रहा है कि मर गया? मर गया है। ये यहाँ बार में आया था ना? जी, 4 दिन पहले आए थे यहाँ, शाम को करीब 5:30 बजे। बस न जाने क्या हुआ, उसके बाद आए ही नहीं। उसके बाद कैसे आता बेचारा? ये तो ऊपर ही चला गया ना। अच्छा, 5:30 बजे जब यहाँ पर ये आया तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और ग्लास लेकर यहाँ पर बैठ गए। उनका मूड बहुत खराब था सर, बहुत टेंशन में लग रहे थे। टेंशन में था? क्यों? किसी से झगड़ा हुआ था इसका? मालूम नहीं। फिर फोन पे उनका एक कॉल आया था, काफी देर बात करी, फिर उनका मूड अच्छा हो गया था, वो एकदम खुश हो गए थे। तुमने सुना वो क्या बात कर रहे थे फोन पे? नहीं साहब, हम किसी की बात थोड़ी ना सुनते हैं सर। फोन पे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। एक आदमी 3 फीट दूर बैठ के फोन पे बात कर रहा है और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं सुना। उसने फोन पे किसी का नाम लिया, कोई नाम सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं सुना सर। यहाँ काफी लोग थे, काफी शोर हो रहा था सर। झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। फिर क्या हुआ? फिर साहब जब जाने लगे तो उनका सीगू के साथ कुछ झगड़ा हो गया। ये सीगू कौन है? सीगू यहाँ का वेटर है। साहब वेटर पे चिल्लाने लगे। किस बात पे चिल्ला रहे थे साहब? सिगू ने कुछ कह दिया था उनको? सर साहब जब फोन पे बात कर रहे थे तो ये वेटर उनके बहुत पास जाके खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। और साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो वो चिपक के खड़ा था। ये सिगू कहाँ है? कहाँ मिलेगा ये? वो शायद स्टाफ रूम में होगा। वेटर लोगों का एक रूम है। रमेश, ये सीगू का है। सीगू तो अंदर है, कपड़े बदल रहा है। बुलाओ उसको। सीगू,
ए सीगू 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 अंदर ही है ना? हाँ अंदर ही है। सीगू बस कुछ गड़बड़ है। सीगू बाहर निकलो। सीगू तुम तो कह रहे थे कि अंदर है? हाँ? सर यही था सर, शायद आप लोगों की आवाज सुनकर भाग गया होगा। सर वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। रहता कहाँ है ये सीगू? है पास ही एक बंगला है, बंगले के मालिक वहाँ पे रहते नहीं, कभी कभी आते हैं। वहाँ पे जो वॉचमैन है सीगू उसी के साथ रहता है। चलो जरा साथ में कोई चलो, दिखाओ कहाँ पे है वो बंगला, दिखाओ। सर यहीं पे रहता है सीगू। ठीक है तुम ये रुको। सीगू 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 यहीं पे रहता है ना वो? सर यहीं पे रहता है। मगर यहाँ ताला लगा हुआ है। सीगू 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 बॉस ये उड़ गई लगती है। सारे घर में सन्नाटा है। मालिक यहाँ रहता भी तो नहीं है, वॉचमैन भी कहीं दिखाई नहीं देता। वॉचमैन ठीक हो? उस तरफ देखो। देखो ठीक है जगह। वॉचमैन यहाँ पर रहता है। वॉचमैन 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 वॉचमैन। इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे बॉक्सेस वॉचमैन क्या कर रहा है? शायद मालिक ने रखे हो। है क्या इसमें? खाली ये भी खाली खाली बॉक्स। खाली है। सेट WR1026। ये तो रोहित की कार है। कार यहां पर है, मतलब सीगू का कुछ तो चक्कर है इस केस के साथ में। कार यहाँ छुपाने का मतलब ही कुछ गड़बड़ है। कार यहाँ पहुंची कैसे? और यहाँ पे खून, शायद रोहित को मार के यहाँ पे लिटाया गया होगा, फिर उसकी लाश पानी में फेंक के कार यहाँ पे छुपा दी। कार यहाँ छुपाई गई है तो क्या वॉचमैन भी मिला हुआ है? और क्या, वॉचमैन जरूर मिला है सीगू के साथ। ये तो कार यहाँ पे रखते कैसे? वॉचमैन ने हाँ बोला होगा, तभी तो कार यहाँ पे रखी हुई है बंगले में। क्या यहाँ पे कोई सोया हुआ है? ये देखो,
सुनो जरा, जी हम लोग सीआईडी से हैं। जी कहिए। हमें पता चला है कि होटल पैराडाइज में एक वेटर काम करता है, सीगू। वो यहाँ गैराज में आके बैठता है। सीगू? एक वेटर तो यहाँ पे आता है, पर उसका नाम सीगू है कि नहीं ये नहीं मालूम। आज आया है? हाँ आया है? हाँ, अंदर है वो मालिक के साथ। अच्छा। सीगू, कहाँ भाग रहे हैं? तू सीगू है? कौन है? ये तू सीगू है? अरे छोड़ो ये सीगू को। सीगू को क्या हुआ? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने रोहित को नहीं मारा। तो रोहित की कार वहां गैराज में कैसे पहुंची? जब मैं घर आ रहा था तो मैंने देखा रोहित की कार रास्ते में खड़ी है। दूसरे दिन देखा तो भी कार वहीं खड़ी थी साहब। तो मैंने आके पप्पू को बताया कि एक कार चोर है, हम दोनों मिलके कार चुराते साहब। मैंने ऐसे कहा था कि कार को गैरेज में छुपा दे, मैं बाद में उसे ठिकाने लगा दूंगा। हम दोनों दूसरे शहर में जाके कार को बेच देते हैं। बगले का वॉचमैन बहुत बीमार था, उसे पता ही नहीं चला कि हमने कार गैराज में छुपा दी। उसे मारा क्यों? नहीं साहब, हमने नहीं मारा, कसम से। वो तो हार्ट अटैक से मर गया, खुद ही मर गया साहब। मैं फंस गया साहब, मैं फंस गया। किसी को बुला भी नहीं सका। किसी को बुलाता तो उसे पता लग जाता कि हमने कार वहां छुपाई। सब झूठ है, सब झूठ। शहर में बाहर से कोई आदमी आया किसी काम से, उसे मार के लूट लिया, उसकी कार चुरा ली, फिर बॉडी पानी में फेंक दी, और अब कहानी बना रहे हो। सब शहरों में भरे पड़े हैं ऐसे चोर। सब झूठ है। वॉचमैन ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुमने उसे ही मार दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो साहब। अच्छा, कार पे खून कहां से आया? मालूम नहीं साहब, हमने तो खून देखा ही नहीं। वो पैसे कहाँ हैं? 40 लाख। 40 लाख? हाँ, 40 लाख। 40 लाख के बारे में नहीं बताया, गायब कर गया, और मुझे 1-1.5 लाख रुपए की कार दिखा रहा है। अबे मेरे पास 40 लाख होते तो 1 लाख रुपए की कार के लिए यहाँ पे रुका होता। अच्छा ठीक है, चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे कार खड़ी थी। वहाँ पे खड़ी। एक गाड़ी, चलो उतरो। चलो, कहाँ पे खड़ी थी? हैं? वहाँ पे खड़ी थी कार। एक मिनट, ऊपर चलो। सब गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करके ले गया मैं गाड़ी को। यहाँ आसपास कोई दिखा था? नहीं साहब। दूर कोई आते हुए दिखा? नहीं साहब। ठीक है। पेड्रिक्स सर। जरा कुछ देना। ये लीजिए। ऑयल है, गाड़ी के इंजन से गिरा होगा। इसका मतलब गाड़ी का इंजन यहाँ पे होगा। पेड्रिक्स, गाड़ी का इंजन किस तरफ था? इस तरफ था या इस तरफ? इस तरफ था। इस तरफ, मतलब गाड़ी का पिछला हिस्सा इधर था, गाड़ी ऐसे खड़ी थी, तो गाड़ी का पहला दरवाजा यहाँ पे था, यहाँ पे, और दूसरा दरवाजा यहाँ पे, दूसरा दरवाजा, पिछला दरवाजा यहाँ पे था और दूसरा दरवाजा इस तरफ, और गाड़ी के अंदर खून यहाँ मिला है, इस तरफ। चोट रोहित के सर पे लगी है, मतलब रोहित का सर इस तरफ था और पैर इस तरफ, तो यहाँ पे किसी ने रोहित को मारा है सर पे, और उसके बाद उसकी बॉडी को कार के अंदर फेंक दिया ऐसे। यहाँ आसपास जमीन अच्छी तरीके से दिखती है।
कांच का टुकड़ा। मरने वाले के सिर में से ग्लास का पीस मिला है। कहीं वो कांच का टुकड़ा इन्हीं में से तो नहीं? सुधाकर, ये सब कांच के टुकड़े इकट्ठे कर दो। टेस्ट ट्यूब लग रही है। डॉक्टर वागले ने बताया था ना कि वो कांच का टुकड़ा किसी 1.25 इंच के ग्लास के सिलेंडर का हो सकता है। ये भी तो 1.25 इंच का है। हाँ, 1¼ इंच। कहीं खून इसी से तो नहीं हुआ है? ये देखो, बाल चिपके हुए। अगर ये बाल रोहित के बाल जैसा हुआ तो फिर खून इसी से किया गया है। डॉक्टर वागले ने बताया कि जो खून गाड़ी में है वो रोहित का ही है। चलो, कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि रोहित को मार के इसी गाड़ी में ले जाया गया था। जिन्होंने रोहित को गाड़ी में फेंका होगा वो लोग भी तो गाड़ी में बैठे होंगे। किसी ने तो गाड़ी चलाई होगी। कोई यहाँ पीछे बैठा होगा। हाँ, कोई तो बैठा होगा। इतने भारी आदमी को अंदर फेंकना इतना आसान काम थोड़ी है। ये देखो, एक औरत का बाल। ये एक औरत का बाल कहां से आ गया बीच में? और सर, अभी तक इस केस में सिर्फ एक ही औरत सामने आई है, और वो है रोहित की पत्नी मानसी। तो वो भी तो बैठती होगी ना कार में रोहित के साथ, तब शायद उसका बाल आ गया होगा। मगर बाल खून में मिला है, खून में। कभी कभी बड़ी अजीबोगरीब बातें होती है केस में। पता लगता है कि खूनी घर का ही कोई आदमी है। मगर सर, मानसी को क्या जरूरत पड़ी है रोहित को मरवाने की? 40 लाख। हाँ, ये हो सकता है। सर, हमें चेक करना चाहिए था कि पिछले 3 दिन वो घर में थी या नहीं, या कहीं बाहर गई हुई थी। आपने मुझे बुलवाया है सर? कुछ पता लगा खून किसने किया है? नहीं, पता तो नहीं चला है, पर ऐसा लगता है कि हमें खूनी का एक बाल मिल गया है। बाल मिला है? तो बाल से पता लग सकता है कि खून किसने किया है? शायद। कोशिश तो करेंगे ना, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। और कुछ नहीं मिला आपको? तो आप लोग कर क्या रहे हैं? मक्खियां मार रहे हैं? नहीं, मक्खियां तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सिर का एक बाल हमें दे दें तो हम पता लगा सकते हैं कि वो बाल आपका है या नहीं। What nonsense! आपको लगता है मैंने मारा है रोहित को, अपने पति को? अभिजीत, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सर, वो बाल खून में मिला है। खून में? Yes. तो आप बाल दे दीजिए। नो, नेवर। इससे बड़ी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती है। दे दीजिए ना प्लीज, नहीं तो मैं ले लेती हूँ। स्टॉप। मैं खुद ही दे देती हूँ। नो सर, ये बाल जो आप तोड़ के लाए हैं मिसेस रोहित का, ये उस बाल से बिल्कुल नहीं मिलता है जो कार में से मिला है। नो सर, कार में मिला हुआ बाल मिसेस रोहित का नहीं है। ये बाल किसका हो सकता है? इस बाल को मैंने जब ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि जिस औरत का ये बाल है वो समुद्र के किनारे रहती है। ये कैसे पता चला? बाल पे छोटे छोटे नमक के कण मिले हैं। यही नहीं, उसने बालों को बहुत अच्छी तरह से सजा संवार के रखा है। मतलब बहुत संभाल के रखा है बालों को। She has taken good care of her hair. ये एक बहुत हेल्दी बाल है। इस पे एक खास किस्म का हेयर ऑयल लगा हुआ है। खासियत क्या है इस तेल में? ये तेल जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिलाकर बनाया गया है। मैंने काफी तेलों से मिलाकर देखा, लेकिन ये किसी से नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल तेल है, शायद घर में ही बनाया गया है। और वो कांच की ट्यूब जो हमें मिली है, उससे कुछ फायदा हुआ है? फायदा? दया साहब,
आप लोगों को मर्डर वेपन ही मिल गया है। मर्डर इसी से हुआ है। इस पे जो बाल लगे और जो खून लगा है वो रोहित के जैसा ही है। ये है क्या चीज? ये समझ में नहीं आ रहा है। रोहित का खूनी समुद्र के पास रहता है और रानीपुर भी समुद्र के पास ही है। रानीपुर जाके इन्वेस्टिगेशन करो। सिर्फ एक बाल हाथ में लेके 3 डिटेक्टिव निकल पड़े रानीपुर की तरफ, ये सोच के कि ये बाल दिखा के खूनी को पकड़ लेंगे। अगर किसी आदमी ने ये बात सुन ली ना, 1 हफ्ते तक हंसता रहेगा। हंसेगा तो हंसने दो, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। सिर्फ इस बाल से ही? इस बाल से ही सही। अगर ये पता चल जाता है कि ये कांच की चीज है क्या, तो भी अपना काम बन गया। कम से कम ये तो पता चल जाता कि खूनी करता क्या है। मुझे तो लगता है सर वो हेयर ऑयल ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर? जी सर। रानीपुर में जाके सब दुकानों में पूछना चाहिए ये वाला तेल मिलता कहाँ है। मेरे ख्याल से हमें पहले ब्यूटी पार्लर्स में पूछना चाहिए। ब्यूटी पार्लर्स में तेल? देखिए हम लोग एक ऐसा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं जो जरा स्पेशल है। इसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों मिले हुए हैं। आपको मालूम है ये कहाँ मिलेगा? ऐसा ऑयल तो हम भी बनाते हैं। ये देखिए, ये जॉलिव ऑयल है, ये बहुत पॉपुलर है। आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जो आपसे ये जॉली ऑयल खरीदते हैं? आप लोग तो सबको जानते होंगे ना, कौन कौन लेके जाता है ये ऑयल आपसे? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, इतने लोगों ने खरीदा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आपको लिस्ट की क्या जरूरत है? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। इस तरह का हेयर ऑयल और भी कहीं मिलता है? मिलता तो है मैडम, मगर हमारा जॉलिव ऑयल इज द बेस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं है। शालिनी जी, इसमें कुछ मिलाती है, कुछ स्पेशल चीज, जिससे ये एकदम अलग बन जाता है। शालिनी जी कौन है? ये पार्लर उन्हीं का है। मगर आपने बताया नहीं कि ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग CID से हैं। एक मर्डर हो गया, उसी की इंक्वायरी चल रही है। स्नेहा, 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 अरे स्नेहा, 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 प्लीज कोई पानी लेकर आओ। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। ये मर्डर का नाम सुनते बेहोश क्यों हो गए? ये बहुत कमजोर लड़की है, बात बात पे फेंट हो जाती है। मगर कुछ बात तो जरूर है, ये शायद कुछ जानती है उस मर्डर के बारे में। जरा पूछो इससे, कुछ जानती है क्या? कौन सा मर्डर? आप लोगों ने सुना होगा ना, लेक में लाश मिली है। वो वाला मर्डर? जी हाँ। तू कुछ जानती है उस खून के बारे में? नहीं। तो फिर इतना डर क्यों रही है? बॉक्स खोल के देखते हैं। एक भी ट्यूब टूटी हुई ना तो तेरी नौकरी गई। अब जरा लगा के देखना। सब ट्यूब्स ठीक है, बच गई तू। ये है क्या चीज? ये एक हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए। ये जो जगह खाली है, यहाँ पे क्या रखते हैं? वहाँ पर भी एक ट्यूब आती है। वो कहाँ है? वो शायद टूट गई है। कैसे टूटी? पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। वैसे भी हम रोज रोज ये बॉक्स खोलते नहीं हैं। जरा ये देखो, वो टूटी हुई ट्यूब, कहीं ये तो नहीं है? शायद यही है। ये आपके पास कहाँ से आई? वो मैं बताता हूँ बाद में आपको। देखा, बराबर फिट हो रही है, मतलब इसी बॉक्स की है। आपको मालूम है, खून इसी से हुआ है। इसका मतलब है खूनी यही का कोई आदमी है। कौन कौन हाथ लगाता है इस बॉक्स को? मैं लगाती हूँ सर। ये ट्यूब कैसे टूटी? मालूम नहीं सर। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये ट्यूब टूट गई है? तुम्हारे सामने टूटी है ये ट्यूब? मालूम नहीं सर। देखो, चुपचाप बता दो, खून का मामला है। मुझे शालिनी जी ने बताया था। मुझे यहाँ की मालिक है? हाँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ट्यूब कहाँ गई। फिर? मैंने कहा मालूम नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर वो कहने लगी कि शायद ट्यूब टूट गई है, नई लानी पड़ेगी। कब बताया उन्होंने? कल। ये शालिनी जी कहाँ है, इस पार्लर की ओनर? वो शायद घर पर है और वो घूमने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से बाहर? उनका पता बताना। 404 सनराइज नगर। कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका? बड़ी अच्छी जगह है। अरे, इटली भी जा रहे हैं क्या आप लोग?
हाँ, वहां से हम लोग इटली भी जाएंगे। अगर आप लोग इटली जा ही रहे हैं तो वहां से पूरा यूरोप ही देख सकते हैं। 40 लाख में तो आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। 40 लाख? आपसे किसने कहा हम 40 लाख रुपए लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। हमारा बजट तो सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए का है। 1-1.5 लाख रुपए क्यों? आप लोग ये जो स्पेशल तेल बनाते हैं जॉलिव ऑयल, जिसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल मिलाते हैं, ये तो बहुत चलता है ना। आपने कभी रोहित का नाम सुना है? रोहित? हाँ, रोहित। उसकी लाश यहीं रानीपुर में पानी में से मिली है। जिस चीज से उसे मारा गया वो चीज हमें मिल गई है। ये चीज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम आपके ब्यूटी पार्लर में पहुंचे सब समझ में आ गया। जी हाँ, और वहां से हमें ये मिला। जानते हैं आप इस डब्बे को? हाँ, पर आप ये क्यों उठा लाए? ले, वो लेके आओ। ये चीज इसमें बराबर फिट हो रही है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका ही है ना? प्लीज प्लीज, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अचानक से आप लोग बीच में कहां से आ गए? हम लोग अचानक आ गए इसलिए आप लोग पकड़े गए। पकड़े गए? हाँ, रोहित के कार में खून मिला है और उस खून में एक बाल मिला है, एक औरत का बाल, जो रोहित की वाइफ। इनका एक बाल है। हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि वो बाल इनके बाल से मिलता जुलता है कि नहीं। नहीं, मेरे पास बताना। प्लीज मुझे बात दे दीजिए। प्लीज नहीं दूंगी। देखिए प्लीज मेरी बात। रोहित हमारे घर काफी दिनों से आ रहा था सर। उसे कहीं से पता चल गया था कि हम अपना घर बेचना चाहते थे। तो बेचा क्यों नहीं? हमें 60 लाख रुपए चाहिए थे। मगर वो 33 लाख रुपए से ज्यादा दे ही नहीं रहा। तो और किसी को क्यों नहीं बेच दिया? आजकल मार्केट खराब है, कोई बड़ा मकान खरीदना ही नहीं चाहता। और उस दिन वो 40 लाख रुपए लेकर आ गया, कहने लगा कि कैश लो और मकान छोड़ दो। हम नहीं माने और उसके साथ जब हम होटल वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमारा फिर से झगड़ा हो गया। उसने ने थप्पड़ दे मारा। गुस्से में मैंने उसके सर पर कांच की ट्यूब फोड़ दी। वो नीचे गिर गया सर। हमारी कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें। हमने उसे ले जाकर लेक में फेंक दिया और हम गाड़ी को वापस वहीं छोड़ा है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हम उसे नहीं मारना चाहते। अचानक ही हो गया। नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। नीयत खराब हो गई आप लोगों की। आप लोगों ने उसके पैसे भी लिए, है ना? पैसे चुराए ना आपने। एक निरपराध आदमी का खून कर दे और उसे लूटने के जुर्म में आप लोगों को शायद फांसी की सजा हो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।